डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन चैप्टर का, क्षेत्रमिति चैप्टर का हम लोगों ने थ्योरी के पार्ट को पढ़ा था। आइए हम लोग उसके VVI MCQ करते हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे और हर एक कंसेप्ट पर आधारित MCQ है। आपका कंसेप्ट भी काफ़ी बूस्टअप होगा। आप एक बार इन सब सारे क्वेश्चन को खुद से ही प्रैक्टिस करिएगा। आते हैं एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काफ़ी तत्परता से आप लोग को गाइड कर रहे हैं ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आवे। आप लोग से निवेदन है कि ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे जाइए और जा करके हमारा जो वेबसाइट है ये www.globalstudies.live, इस पर जाइए, विजिट करिए, इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उस चैनल से जुड़िए। यूट्यूब चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए। इस पर एक एक वीडियो जो भी हम लोग बना रहे हैं, 10th बोर्ड या मैट्रिक का आगे चल के जो कंपटीशन का बोर्ड आएगा उसको भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास सारा चीज़ समय समय पर मिलता रहेगा। और ये किसी प्रकार का दिक्कत हो बोर्ड का एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के गाइडलाइन के लिए तो आप हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7050804646 पर। हम लोग जो गणित का आज का जो हमारा चैप्टर है, जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग VVI क्वेश्चन को देखेंगे, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड। हम लोग इसके पहले बहुत सारा जो चैप्टर है हमारा जो उसको भी हम लोग ने कंप्लीट करके रखा है। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ मिलता जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग थ्योरी को कंप्लीट किए थे कुछ दिन पहले। जो भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट नहीं किए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है, जाइए पहले इस थ्योरी को थोड़ा सा देखिए, समझिए। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। पूरे को 3 वीडियो करके वहाँ पर होगा और इन सबको एक एक करके आप समझिए। घन और घनाभ में कैसा रिलेशन है, क्या होता है, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दिया गया है। क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही बेलन के बारे में बताया गया, फिर बेलन से रिलेटेड जो शंकु है, शंकु के बारे में, गोला, अर्धगोला, है ना। एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है। इस सारे टॉपिक को आप क्या करिए कि धीरे धीरे जा करके वहाँ टॉपिक को अच्छे से देखिए ताकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक एक करके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते कि क्वेश्चन को और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, घनाभ लिखा हुआ है। तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि घनाभ मतलब ईंट जैसा शेप का कोई आकृति है, ठीक है। तो घनाभ है, एक घनाभ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। घनाभ, एक घनाभ है, ये आयत बना। आयत से हम लोग दूसरा टाइप से लेकर के इसका मॉडल को क्या करते हैं, हम लोग घनाभ बनाते हैं। एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रश्न का जरूर डायग्राम बनाएंगे। हाँ, MCQ हो तो नहीं बनाएंगे, हम यहाँ समझाने के लिए बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बना रहे हैं। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आता है, जितना हो सके मैक्सिमम डायग्राम बनाना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, उसका लेबलिंग करना चाहिए, जाके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दे। ये घनाभ का क्या हो गया, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और इसको हम लोग चौड़ाई कर लेते हैं। ये भी चौड़ाई को ही दर्शा रहा है। कहा गया कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो लंबाई है, जो घनाभ की लंबाई है वो कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। पूछा गया है आपसे कि इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। हम लोग क्या जानते हैं घनाभ के आयतन का फार्मूला, हम लोग घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं पहले। घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जो भी मात्रक है उसको हम लोग देख लेंगे अभी। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया लंबाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इन सबको गुना करेंगे, 15 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। 180 में 180 में 4 से गुना करिए पहले तो कितना होगा 720, 720 का फिर 180 का करिए 90, तो 720 और 90 कितना हो गया 810। और सेंटीमीटर 3 बार लिखा है इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब। आइए हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 810 सेंटीमीटर की ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हालांकि हम लोग क्वेश्चन को बना करके ऑप्शन को सोल्व करेंगे। हो सकता है ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखने के लिए काम में आए तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घन के आयतन के लिए, जिसका हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत बढ़िया। हम लोग के पास क्या है, एक घन है, हमारे पास। घन का होता है ऐसा शेप होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये मान लीजिए इसका लंबाई है, ये मान लेते हैं इसका क्या है, ये इसका लंबाई है ना।
ये घन का क्या हो गया, ये घन का जो हो गया, ये घन का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऊंचाई है। और घन में हम लोग पढ़े हैं कि लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है तीनों बराबर होता है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ए क्या है, भुजा की लंबाई होता है। क्या होता है, भुजा की लंबाई होता है। हम लोग सारे सबको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। अब इसका आयतन है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा का क्यूब। इसका कहने का मतलब हो गया ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स कितना हो गया बताइए, इसका आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया है। अब भुजा का क्यूब कितना दिया गया है बताइए, भुजा का क्यूब दिया गया है अंडर रूट, भुजा का क्यूब कितना दिया गया है 125 मीटर यूनिट में दिया हुआ है, मीटर क्यूब 125 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से भुजा क्या निकलेगा बताइए, भुजा कैसे निकालेंगे, जब ये क्यूब है समीकरण में उस तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, क्यूबिक मीटर से इसको लिखेंगे और क्या हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। 125 को कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 125 3 बार। देखिए स्क्वायर होता है उसको 2 टर्म में ब्रेक करते हैं सेम नंबर को, क्यूब होता है उसको 3 नंबर में ब्रेक करते हैं, 3 संख्या में सेम संख्या को ब्रेक करते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। तो 5 गुना 5 हो गया, 5 गुना 5 125। और क्या हो जाएगा, यूनिट को भी लिखिए मीटर गुना मीटर का क्यूब। कितना सेट बनता है, क्यूब में 3 सेट करके हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर निकालेंगे। एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो फाइनली जो सेट है कितना आएगा 5 आ जाएगा। और फिर मीटर, ये क्या आया, भुजा की लंबाई आया, इसका भुजा की लंबाई, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 मीटर है, 5 मीटर है, सब क्या है 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या निकालना है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पृष्ठ वर्ग का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए, वर्ग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे 6 गुने 5 का स्क्वायर, और ये यूनिट जो आया मीटर वो भी स्क्वायर के टर्म में होगा, वो भी स्क्वायर के टर्म में होगा। तो क्या होगा 6 गुने 5 गुना 5 25 मीटर स्क्वायर, और 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है और वर्ग का विकर्ण है। चलिए देखते हैं, वर्ग है और वर्ग का क्या है, विकर्ण दिया हुआ है। तो एक हम लोग वर्ग को ड्रॉ कर रहे हैं, एक वर्ग को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक वर्ग है ये। वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या क्या होता है, 2 होता है। सामने वाला जो आपको जो लाइन खींच रहे हैं हम, वो क्या होता है, एक वर्टेक्स से सामने के, एक शीर्ष से सामने के दूसरे शीर्ष पर लाइन खींचा गया, वही क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। तो इसी का लाइन या तो पिंक ये कलर का या नीला कलर का आपको लंबाई पूछा जा रहा है। तो चलिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण होता क्या है, ये होगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला, √2 गुने भुजा, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा, ठीक है। अब ये वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना, √2, 16 √2 दिया हुआ है, 16 √2 16 √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये फार्मूला हो गया √2 गुना, कैसे लिखेंगे, भुजा लिखेंगे, √2 गुना भुजा। अब ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो भुजा है वो कितना आ गया, इसका 16 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर आ गया, 16 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक संबेलन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संबेलन दिया हुआ है। एक संबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग, ये फार्मूला है, संबेलन है, ये तो फार्मूला ही पूछ दिया, डायरेक्ट फार्मूला से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। देखिए बेलन ऐसे बनाए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या है इसका, ये क्या है, ये वाला इसका क्या हो गया,
ये इसका क्या है, ये इसका त्रिज्या है, और ये इसका क्या है, ये इसका हाइट है। तो इसका संपूर्ण ये क्या है, सर्किल फॉर्म है, वृत्ताकार फॉर्म है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, और इस हाइट से गुना कर देंगे तो क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के रेडी हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बराबर आयतन एवं आधार। देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बराबर आयतन और आधार। जैसे आधार सेम हो, है ना, आयतन जो है बराबर आयतन एवं आधार की सम्मेलन और लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना। हम लोग पढ़े थे कि अगर सेम आयतन हो, सेम क्या हो, ये क्या गया, अगर एक सम्मेलन हो, देखिए एक क्या हो, समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। ये हो गया आपका एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, और ऐसे ही क्या है, एक क्या है, शंकु है, एक शंकु है, चाहे इसी में हम डिजाइन कर दे रहे हैं, इसी के टाइप का शंकु है, ये शंकु है। इसका आधार दोनों का सेम हो गया, और इसका कहा कि शंकु का ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, शंकु के ऊंचाई का अनुपात निकालना है। इसी में से शंकु बना। यहाँ कहा कि बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार सम्मेलन। अब समझिए एक बात को, समझिए कि इस टाइप से अगर हो क्वेश्चन हो, इस टाइप से अगर इसमें से इस टाइप से अगर क्वेश्चन होता तो इसका क्या फॉर्मूला होता, इसका आयतन कितना होता और इसका आयतन कितना होता, हम लोग थ्योरी में अच्छे से समझे थे। अगर इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का हम लोग देखे थे कि इसी का तो 1/3 था, इसी का क्या था, ये 1/3 था। लेकिन अब कहा कि नहीं, ये आयतन क्या करना है, बराबर कर देना, और आधार को क्या करना है, बराबर कर देना। ये आधार और ये जो आयतन है, इसका क्या होगा कि जो शंकु की जो ऊंचाई है, जो शंकु है, ये शंकु ज़्यादा ऊंचा है। शंकु क्या है, शंकु का जो ऊंचाई है वो शंकु कैसा है, शंकु ज़्यादा ऊंचा शंकु, ये होगा। क्योंकि जब तक उसका हाइट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उसका हाइट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक क्या होगा, तब तक ये शंकु हो गया। जब तक इसका हाइट नहीं बढ़ाएंगे तब तक इसके आयतन के बराबर नहीं होगा। मतलब ऐसा, ये जो हमको चाहिए, कैसा चाहिए, ये शेप का नहीं चाहिए, इससे बड़ा शेप का होगा, तभी जाके आयतन और ये शंकु का क्या होगा, ये शंकु का और जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सच्चे समझिए, ठीक है। लेकिन इसका आधार जो दिया गया है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस भी आर है और ये रेडियस भी आर है, ठीक है। दोनों का आयतन कहाँ बराबर है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला, इसको लेटरल हाइट से गुना करते हैं। ये इसके लिए क्या कहलाता है, ये हाइट कहलाता है, ये इसके हाइट कहलाता है। इसका हाइट क्या है, ये इसके लिए ये ऊंचाई है, समझिए। अब इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, कैसा फार्मूला लिखते हैं, समझिए। एल को एच के टर्म में लिखते हैं, और इसमें हम लोग इसका फार्मूला हो गया ये वाला, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का फार्मूला हो गया। इसके लिए हम लोग आयतन लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए फार्मूला हो गया। कहने का मतलब कि दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, और क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का जो फार्मूला, ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये हाइट, इस हाइट को हमको क्या करना होगा, इस हाइट को क्या करना होगा, इसको हम एक अलग हाइट मान लेते हैं, ये अलग हाइट। तो पूछा आपसे कि ये एच और इस एच का क्या होगा, इसका पहले किसका नाम है, पहले बेलन का नाम है, फिर शंकु का नाम है। तो बेलन वाला हाइट को मान लीजिए एस से लिखें, और इसको क्या लिखें, स्मॉल एस से लिखें। तो इधर क्या बच जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आई बटा में ये दोनों आ जाएगा, कितना, पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या, 1/3 आ गया। मतलब क्या हो गया, 1:3, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन का आज के दौर में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। रटा क्वेश्चन आप कंपटीशन में नहीं बना सकते जब तक आपके पास कंसेप्ट डेवलप नहीं हो। वो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, वो सब काम अब खत्म है। अब आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आशा है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे लगे कि हाँ हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लिया है। एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है, 6 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन है, समान ऊंचाई है, उसके आयतनों का अनुपात 9:16 है। तो उनके वक्र पृष्ठ पर देखिए, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ऊंचाई समान है और आयतन अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर ऊंचाई समान है
ऊंचाई क्या है, समान है, तो इसका मतलब साफ साफ ये दर्शाता है कि उसका त्रिज्या अलग अलग होगा। उसका त्रिज्या क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा, अलग अलग होगा। उसका त्रिज्या अलग अलग होगा, मतलब एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, ठीक है, इसका त्रिज्या को, इसके त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, इसके त्रिज्या को अगर हम स्मॉल आर से नोट करते हैं तो इसके त्रिज्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, कैपिटल आर से। कहा कि क्या है भाई, तो ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, मतलब इसका जो हाइट h है वही इसका भी हाइट क्या है, इसका भी हाइट क्या है, h है। दोनों का ऊंचाई बराबर है, दोनों का त्रिज्या क्या होगा, अलग अलग होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आयतन दिया हो, इसका आयतन कितना दिया, कितना क्या आयतन होगा बताइए। इसका आयतन जो भी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर होगा। इसमें जो भी रेडियस है वो अलग रेडियस है ना, तो उसके रेडियस के हिसाब से लिखेंगे इसका। और इसी का अनुपात 9:16 है, मतलब छोटा और बड़ा के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच और पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच है ना, ये दोनों क्या है, और दोनों का जो ऊंचाई है आपस में क्या है, बराबर। इसके ऊंचाई को h1 मान लीजिए, इसको h2 मानिए, तो h1 और h2 दोनों क्या है, आपस में क्या है, आपस में h1 और h2 दोनों आपस में बराबर है, मतलब जो ये वैल्यू वही ये वैल्यू। देखिए इसको कट करिए, एकदम ऑब्जेक्टिव में पटापट बनाना है क्वेश्चन को। पाई से पाई कटेगा, सेम वैल्यू होगा, इससे ये कटेगा, और यही ना वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 9/16। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 9/16। तो फाइनली कैसे निकालेंगे इसको, फाइनली हमारा क्वेश्चन निकलेगा तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, ये दोनों स्क्वायर है, 9 बटा कितना हो गया, 16। फाइनली फार्मूला कितना आ जाएगा, वैल्यू 3/4। इसके 3/4 है क्या, किसका है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हम लोग, क्या निकालना है, त्रिज्या का उनके अनुपात कितना हो गया, त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया, त्रिज्या का अनुपात हो गया 3:4। त्रिज्या का अनुपात हो गया 3:4, ठीक है। अब उनके हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। देखिए यहां लिखते हैं, ध्यान से पढ़िए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा वो देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h, फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, 2πr और h, ठीक है, 2πr और h फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर दोनों को हम बराबर करें, अगर दोनों को बराबर करें किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसमें आ गया कि 4r, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r इक्वल टू 3r, 4r इक्वल टू क्या लिखेंगे 3r, है ना, 4r इक्वल टू 3r। चाहे यहाँ पर एक छोटा रेडियस है, बड़ा रेडियस है, तो बड़ा रेडियस के चलते भी हम लोग अलग अलग फार्मूला को लिखकर इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। वक्र पृष्ठीय का फार्मूला क्या है 2πr/h। देखिए 2π और h दोनों में क्या है, समान है, 2π और h दोनों में क्या है, समान है। समझिए ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, रेडियस पर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, रेडियस पे करेगा, रेडियस पे। इसका मतलब जो समबेलन में जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही अनुपात कितना होगा, वही अनुपात कितना हो जाएगा, वही अनुपात हो जाएगा किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी क्या होगा, अनुपात हो जाएगा। मीन्स इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3.4, कितना हो जाएगा 3:4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:4 आंसर हो जाएगा। ये हम इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाकर दे रहे हैं कि सेम क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तब भी आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं, चाहे कितना भी करके क्वेश्चन पूछ दे उस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सकते हैं। आइए बेलन से एक और क्वेश्चन है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। कहा कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, बेलन और शंकु के आधार समान है, उनकी ऊंचाइयाँ भी समान है, बहुत बढ़िया बात। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा हम लोग देखें, आयतनों का अनुपात पहले बेलन है, कितना आंसर होगा 3:1 होगा, 3:1 होगा। हम लोग देखें ना क्या होता है, ये समान है πr²h, ये किसके लिए लिखते हैं, ये बेलन के लिए लिखते हैं, ये किसके लिए लिखते हैं, बेलन का लिखते हैं। और इसका 1/3 अगर सेम आधार हो तो क्या लिखते हैं 1/3 πr²h, ये किसके लिए लिखते हैं, शंकु के लिए लिखते हैं, शंकु के लिए। तो इसका कितना हुआ, ये इसका ही कितना हुआ, इसका 1/3 हुआ, क्या हुआ 1/3, मतलब बेलन 3 गुना होगा,
शंकु उसका 1/3 होगा, इसलिए होगा 3:1, 3:1। मतलब बेलन से ज़्यादा आयतन किसका होगा, शंकु से ज़्यादा आयतन किसका होगा, बेलन का होगा, बेलन का होगा। सारा क्वेश्चन थ्योरी में अच्छे से समझाया गया, इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यास समान है तो त्रिज्या समान। देखिए ऑब्जेक्टिव को पकड़िए, व्यास अगर समान है, व्यास समान है तो क्या होगा, त्रिज्या भी क्या हो गया, त्रिज्या भी क्या हो गया, समान हो गया। सीधा वो त्रिज्या पर फोकस कर रहा है, त्रिज्या पे फोकस कर रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, एकदम बिल्कुल वही फार्मूला आपको लगा दीजिए, 1:3, 1:3। क्यों, पहले शंकु है, ये बेलन है, सेम क्वेश्चन है ये, पहले शंकु है बेलन है इसलिए 1:3, बाद में शंकु होता पहले बेलन तो 3:1, ये सेम क्वेश्चन है। समझने के लिए अगर आपको डायग्राम से अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको एक डायग्राम बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये एक बेलन है, ध्यान से, ये इसका हम हाइट ले रहे हैं समान 3.3 और 1.6 लिए हैं, है ना। चलिए 1.7 लिए हैं, ऐसे ही हमको एक शंकु भी लेना पड़ेगा, एक शंकु भी लेना पड़ेगा, एक शंकु। देखिए शंकु 3.6 हाइट लिए थे, 0.6 और ये था 1.7, ठीक है। ये है, इसको ले जाके इसमें सेट करिए, ये अगर बराबर, चलिए सेट करिए। सेट करने के बाद हम क्या पाते हैं पता है, कि जो बेलन है ना, बेलन में जितना पानी अटेगा ना वो शंकु के कंपेयर में क्या अटेगा, इस शंकु से, जो ग्रीन कलर का शंकु से 3 बार रखेंगे तो उसमें भरेगा, 3 बार रखेंगे तब क्या होगा, भरेगा। यही आयतन का कंसेप्ट है, यही आयतन का कंसेप्ट है। इसलिए लिखें कि बेलन अगर एक होगा तो बेलन में 3 भाग पानी अटेगा तो शंकु में कितना रहेगा, शंकु में 1 भाग रहेगा तो बेलन में 3 भाग, वैसे ही शंकु में 1 भाग तो बेलन में कितना, 3 भाग। मतलब इसका आयतन कितना हुआ, इसका आयतन होता है, इसका जो, चलिए अलग ही हो गया तो ठीक ही है ना। इसका फॉर्मूला अगर क्या होता है, πr²h, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है, 1/3 πr²h। मतलब ये जैसा सेम आधार और सेम ऊंचाई वाला अगर कोई बर्तन हो आपके पास, तो इसमें अगर 30 लीटर पानी अट रहा है तो इसमें 10 लीटर पानी अटेगा। कहने का मतलब ये, इसके 1/3, ये प्रैक्टिकल मैथ में किया हुआ बात, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, और उसी गोले के अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोला बनाते हैं, ये गोला है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है, और उसी का त्रिज्या, जो गोला का त्रिज्या है, जो गोला का क्या है, जो गोला का त्रिज्या है, ये इसको आर लिख से डिनोट करते हैं, त्रिज्या है, ये गोला का जो त्रिज्या है, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उसी त्रिज्या का क्या है, उसी त्रिज्या का एक हेमिस्फीयर कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फीयर है। उसी गोला का, उसी त्रिज्या क्या है, एक अर्धगोला है। कैसा है, अर्धगोला है, ठीक है। उसी का क्या है, एक त्रिज्या है। देखिए सेम त्रिज्या का एक अर्धगोला भी है, अर्धगोला भी है, इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए, थोड़ा अर्धगोला जैसा लगेगा, ठीक है। ये हो गया, इसका भी रेडियस कितना है, r। हम लोग क्या देखे थे, गोला और अर्धगोला के टॉपिक में देखे थे कि उसका कुल पृष्ठतल का अनुपात कितना होगा। इसका पूरा सरफेस एरिया कितना था, जब हम बनाए थे तो बताए थे कि इसको अगर पतला कांच का बना हुआ हो या पेपर का बना हुआ हो और इसको कैंची से पूरा पेपर को बारीकी से काट करके बनाएंगे तो इसी के त्रिज्या के बराबर का 4 सर्किल क्या हो जाएगा, अट जाएगा, 4 सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें तो देखिए, इसमें 4 है तो ये आधा है, तो इस पोर्शन में कितना हो जाएगा, 2 सर्किल बनेगा, और साथ ही साथ इसमें एक ऊपर भी तो बन जाएगा गोलसा, तो क्या बनेगा, πr²। तो इसका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3πr², 3πr², है ना। पृष्ठतल का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें किसका, गोला से अर्धगोला का, तो 4πr² अपॉन कर दीजिए 3πr², और πr² से πr² कट गया, क्या आंसर आ गया, 4/3। मतलब इसका आंसर है 4:3। क्या आंसर है, 4:3, डी नंबर ऑप्शन है। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोले का क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अर्धगोला बनाइए, अर्धगोला बनाइए, ये अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक है। इसका आयतन कितना है, ये अर्धगोला है हमारा, ठीक है, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। इसका ये क्या हो गया पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया इसका त्रिज्या हो गया, रेडियस है,
ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन दिया गया है, ये अर्धगोले का आयतन हम लोग फार्मूला जानते हैं। अर्धगोले का क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या होगा अर्धगोले का, तो हम लोग ने देखा था फार्मूला 2/3 पाई r क्यूब, ये दिया हुआ है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यही वैल्यू दिया हुआ है, आपको पता है कितना दिया हुआ है, 1940 सेंटीमीटर क्यूब, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये 3 से क्या होगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जाएगा तो भाग हो जाएगा उधर, ये 2 जाएगा तो क्या होगा उधर भाग लगेगा। ठीक, अब उसको देख लीजिए एक तरह से, अच्छे से समझिए इसको। अगर हम रेडियस का क्यूब लिखें तो क्या होगा, रेडियस का क्यूब लिखे 19404, ये भाग में है तो ऊपर गुना होगा। ये क्या है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, भाग में ऊपर गुना में है तो भाग में आएगा, और नीचे भी पाई क्या है गुना में, तो पाई भी क्या आएगा भाग में आएगा। पहले इसको 2 से कट करिए, कितना आ जाएगा, 9 दूनी के 18, 7 दूनी के 14, 0 और 2 हो गया। आइए इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 9702 गुना कितना, ये 3, अब बटा में कितना हो गया, बटा में कितना हो गया, बटा में कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, तो ऊपर गुना में कितना हो जाएगा 7, नीचे कितना होगा 22। अब देखिए इसको कट करिए इसको अच्छे से, है ना, कट करिएगा, वैल्यू कितना आएगा, 22 से कटिए, 22 चौके कितना हो गया 88 हो गया, 9022 चौके कितना हो गया 88, और 441 गुना 3 गुना 7, 441 गुना 3 गुना 7, ये वैल्यू आ गया। अब ये 441 है, 441 है, गुना 3 है और गुना में 7 है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए 441 को हम लोग कैसे लिखते हैं, समझिए 441 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 441 को हम लोग लिखते हैं, देखिए 441 को कैसे लिखते हैं, तो 21 गुना 21, और ये भी 3 से कितना हो गया, ये भी गुना करके कितना आ गया, ये भी गुना करके कितना आ गया है, ये गुना करके कितना आ गया है 21, मतलब ये 21 गुना 21 ये टर्म में आया, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसको क्यूब अंडर रूट कर देंगे, तो इसमें से 3 में से 1 निकल के आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। तो हम लोग देखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, गोला का अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग देखे थे कुल अर्धगोला का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो हम देखे थे 3 पाई r स्क्वायर, मतलब 3 गुना 22/7 पाई का वैल्यू, और 21 गुना में कितना हो गया 21, ये 7 से काटिएगा कितना कटेगा, 3 बार कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 22 गुना 21, और गुना में कितना हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा 6, 22 गुना 21 गुना 6, 22 गुना 21 गुना ये ना, ये 22 गुना है ना, ये 21 और गुना 3 दिया कितना होगा, ये 6 नहीं होगा, 3 दिया कितना हो गया, ये 9 हो गया। इसको गुना करिए, सबसे पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में गुना करिए, इसको पहले गुना करिए तो ये होगा 21 में गुना करिए 9 से, 9 और 9 दूना 18, 189 को डबल करिए, 9 दूना 18 के 88 11 36 37। अब 11 से गुना का नियम का फंडा लगा दीजिए, है ना, 11 से गुना का नियम का फंडा लगा दिए, 3 7 8 यहाँ भी हो जाएगा, ये 8, 15 के 5 हाथ लेख, 7 9 1 7 10 11 के हाथ लेख, 3 1 4 4156 4158 4158, ये आंसर नंबर ए है, ये नंबर इसका क्या हो गया आंसर हो गया 4158। ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको 5 नंबर यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एकदम बढ़िया से इसको तैयारी करते चलिए, पढ़ते चलिए, आपका सारा चीज़ कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए, किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र है, कोई बेलनाकार पात्र है, उसकी ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उस पात्र की धारिता क्या है, धारिता कुछ नहीं होता, धारिता पूछा गया आपसे आयतन, धारिता पूछा गया आयतन, तो हम लोग बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला जानते हैं, पाई r स्क्वायर h जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग 22/7 लिखते हैं, गुने रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर गुना में क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर, फिर गुना में क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और ये हाइट है, हाइट कितना होगा, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर क्या आएगा 7 से 7 क्या होगा कैंसिल, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर कितना मिलेगा, हमारे पास
आंसर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 22 है और ये 22 में 7 से गुना करेंगे 154 और ये 0, ये हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है? एक ठोस अर्धगोला है, उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता कितना है? हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे 3 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखे थे। तो ये हो गया 3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा? 22 सत्ते कितना हो गया? 154 गुना में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12 के 2 हाथ से ले 15 45 कितना हो गया? 1 412 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा? हाँ ठीक तो है। चार सौ 447 नहीं होगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, ये मिस्टेक है आपका ऑप्शन। मान लीजिए कोई भी एक मिस्टेक हो, सी नंबर दिया हो ना 147। अच्छा ठीक है ठीक है, ये सही है। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन किस टर्म में दिया गया समझिए। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दिया, ये पाई को काटा नहीं एक्चुअली, ये क्या ऑप्शन में जो दिया हुआ है ध्यान रखना है, ऐसे भी ऑप्शन को ध्यान रखना है। 3 गुना हो गया पाई गुना हो गया आर स्क्वायर, मतलब 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 3 कितना हो गया? 47, 49 147 और ये कैसा? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन सही है दिया हुआ, इसको सही है, पाई के टर्म में ऑप्शन है। किसके टर्म में? पाई के टर्म में। ठीक है ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब ये हम लोग के क्या करता है, कितना कंसंट्रेशन क्वेश्चन को डील कर रहे हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन में हरवाने से क्या होगा? गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। बहुत बढ़िया, एक शंकु बना लीजिए, बढ़िया से एक शंकु बना लीजिए। समझिए डायग्राम से, शंकु के एक शंकु है, शंकु का कहा कि जो त्रिज्या और जो ऊंचाई है वो क्या है? बिल्कुल समान है। तो एक ऐसा शंकु बनाए जिसमें लगे कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है? समान है। लगना भी चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई समान है, ऐसा नहीं कि कैसे भी डायग्राम बना दिए। ध्यान रखना, और ऐसे नहीं बनते लोग, पढ़ने वाले लोग। देखिए यहाँ 4.3 है, ये 2 पॉइंट, इसको और बढ़ाइए, दोनों को जब तक हम बराबर नहीं कर लेते हैं तब तक इसका हम आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। और ये हुआ शंकु आपका, जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? समान है। ये जो है आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो गया? इसका समान है। ये रेडियस है, ऊंचाई है, और संयोग क्वेश्चन का ऐसा है कि रेडियस और ऊंचाई दोनों क्या है? आपस में बराबर। ठीक है, रेडियस और ऊंचाई आपस में बराबर है। तो कहा कि उसके आयतन और उसकी त्रिज्या वाले, अब देखिए, अब कहा कि इसी का आयतन और उसी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन का। ठीक है, तो चलिए इसका आयतन कितना होगा पहले वो देख लीजिए। इसका आयतन कितना होगा? इसका जो आयतन होगा, क्या चीज़ पूछा? आयतन, और इसका भी आयतन, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये गोला का जो आयतन होगा क्या होगा बताइए? 4/3 इसका होता है पाई आर क्यू। ठीक है, अब चलिए मजे की बात, अब इस कंसेप्ट पर आइए। रेडियस और हाइट जब बराबर है, रेडियस और हाइट क्या है? आपस में क्या है? जब बराबर है तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले अच्छे से। ये 3 से 3 पहले हटा दीजिए, तो बच गया आपका ऊपर 1 नीचे 4 बच गया। पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये जो आपका है इसको हम लिख सकते हैं, समझिए अच्छे से, ये समझिए अच्छे से, ये है रेडियस गुना रेडियस और ऊंचाई सब सेम है ना है, तो इस भी रेडियस से हो जाएगा। ये भी 3 बार रेडियस है, या आप इसी को नीचे एक बार ऊंचाई को समान मान लेते है ना। तो ये आपका 3 रेडियस से क्या हो गया? 3 रेडियस से 3 रेडियस कैंसिल, ये 3 रेडियस से ये 3 रेडियस कैंसिल, बच क्या गया आपके पास? 1/4, 1/4। तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा? 1:4, 1:4। यहाँ से कंसेप्ट मिलता है
कि अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु हो, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर हाइट का सपोज करिए एक शंकु हो, और 5 सेंटीमीटर ही रेडियस का क्या हो, एक गोला हो, क्या हो, एक गोला हो, तो दोनों में पानी कितना अटेगा? तो मालूम है अगर इसमें अटता है 1 लीटर तो इसमें अटेगा 4 लीटर। माने कहने का मतलब 1 लीटर नहीं, ये कहने का मतलब ये हो जाएगा कहानी इसका कि जितना शंकु में अटेगा का धारिता होगा उसका चरगुना किस में अटेगा? गोला में अटेगा। और ये चीज़ हम लोग सिलेंडर को भी देखे थे, सिलेंडर में भी देखे थे। सिलेंडर का ऊंचाई और जो त्रिज्या था वो जब बराबर हो गया था तो गोला के केस में हम अच्छे से आपको समझाए थे कि 1/3 पानी और बच जाता है, 1/3 पानी और क्या हो जाता है? बच जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर उस सिलेंडर में 60 लीटर पानी अटता है तो उसी त्रिज्या और ऊंचाई का गोला बनाएंगे तो उसमें 80 लीटर पानी अटेगा। मतलब गोलाकार से काफ़ी ज़्यादा धारिता वाला होता है बेलन और शंकु। शंकु के तो कंपेयर में है ही बेलन अधिक, और बेलन के कंपेयर में कौन अधिक है? गोला है। ठीक है, ऐसे कर करके डायग्राम को भी समझना है, डेली लाइफ में हम लोग के लिए अप्लीकेबल होगा। चलिए, अर्धगोले के संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है? ये तो बात हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 3πr² कितना होगा? 3πr²। देखना है, समझना है तो समझ लीजिए एक बार और। ये हो गया आपका कैसा हो गया? ये अर्धगोला हो गया है ना, ये अर्धगोला है। और ये अर्धगोला में देख लीजिए ये ऐसे, ये वाला फेस और ये ऐसे एक फेस हो गया पूरा। ये हो गया आपका कितना? 2πr²। ई जो फेस है, ई वाला फेस, ई हो गया वृत्ताकार फेस, देखो, और ई πr²। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3πr²। 3π क्या हो जाएगा? ये इसका त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या 3πr², इसलिए 3πr²। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का व्यास, एक क्या है? एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πrh। क्या फॉर्मूला होता है? बेलन का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, 2πrh 2 गुना त्रिज्या की व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास दिया हुआ। चलिए व्यास के कंसेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। व्यास के कंसेप्ट को देखिए, व्यास के कंसेप्ट को देखिए। ये हो गया, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो वृत्ताकार, ये हो गया आपका व्यास। और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका त्रिज्या। ये रेडियस हो गया और पूरा जो था वो क्या था? व्यास था। मतलब त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? व्यास का आधा होता है। और ये जो है ये तो ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो गया? 28/2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वैल्यू रखिए यहाँ पर, है ना। त्रिज्या का वैल्यू रखिए, कितना होगा? 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुने इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और ये गुना में ऊंचाई कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गया। चलिए कैलकुलेशन करिए। 7 से इस 14 को काटिए, कितना बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 22 चौक 88, 88 दूना कितना हो जाएगा? 176, 1760 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मन लगा कर पढ़िए, बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए। आगे भी बहुत काम करना है आगे जीवन में। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का जो व्यास है, आइए शंकु में व्यास को चेक करते हैं। शंकु में व्यास को चेक करते, ये हो गया हमारा शंकु, ये है शंकु। अब शंकु में व्यास कौन सा है? देखिए ये जो वृत्ताकार जो हो गया ना एरिया, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो ले गए, इससे कहते हैं व्यास। व्यास जो होता है ना, व्यास, उसका इंग्लिश होता है डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर ध्यान रखना है, डायमीटर, METER। इसलिए इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। और ये जो हो गया, ये पोर्शन जो हो गया, ये हो गया इसका त्रिज्या, और ये हो गया इसका ऊंचाई, ये हो गया इसका ऊंचाई। तो व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास का कितना होगा? आधा होगा। तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो आधा कर देंगे तो क्या आंसर मिल के आएगा हमको? त्रिज्या में आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन कितना होगा? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r²h। 1/3 को 1/3 कर दीजिए, पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 हो गया। रेडियस कितना है? देखिए 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है?
12 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए। शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ था 1/3 पाई से, इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन है, ये सब दिया हुआ। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौके कितना कट जाएगा, 12 कट जाएगा, है ना। 22 बचे 110, 110 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 440। 440 अब बटा में भाग कितना से देंगे, बटा में भाग देंगे 7 से, बटा में भाग दे देंगे 7 से भाग देंगे। अब देखिए इसको काटिए, 7 छक 42, 6 हो गया, 7 छक 2 जीरो, हाँ 2 जीरो हो गया, तो कितना से कटेगा, 7 दूना 14, 6 मान लीजिए 62.9 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास में आएगा। एक शंकु के क्या ऑप्शन, ओह चलिए ठीक है, सही क्वेश्चन बना है। पाई के टर्म में ये भी दिया हुआ है, पाई के टर्म में ये भी दिया हुआ है, मतलब समझिए यहाँ से पाई के टर्म में पाई को छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑप्शन देख के काम करना है। ऐसे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो पूरा बनाना होता है, लेकिन ऑप्शन देखकर मतलब पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मीन्स ये 1/3 हो गया। और क्या हो गया, ये पाई है, और उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या है, उसके बाद रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर और गुना में कितना 12 सेंटीमीटर। 3 से कितना बार काटे, 12 को 4 बार काट दिए तो कितना 50 25 होगा, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर है 100 पाई सेंटीमीटर, सॉरी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक हमेशा किस में होता है, क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक है, आइए समान ऊंचाई के 2 गोलाकार शंकु है, समान ऊंचाई के 2 गोलाकार शंकु है, ऊंचाई समान है गोलाकार का, आधार का त्रिज्या है 3:5 है त्रिज्या है, तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए कंपटीशन के व्यू से रहते तो एक बार में क्वेश्चन होते, लेकिन चलिए उसी व्यू से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये 3 है तो ये 5 है, त्रिज्या है, गोलाकार शंकु दिया हुआ, ये कैसा है, ये शंकु दिया हुआ है, और उसके आयतन को देखिए। शंकु का आयतन होता क्या है, पहले ये हम लोग देख लें। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। समझिए अच्छे से, समझिए कंसेप्ट को, समझिए कैसे ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं हम ना। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैसे फट से क्वेश्चन बनाते हैं वो देखें। हम फुल्ली कंसेप्ट देकर भी क्वेश्चन बताना सिखा रहे हैं। एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो दोनों में शंकुचा जैसा हो 1/3 और पाई क्या होगा, समान होगा। डिपेंड किस पर करेगा, त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। तो आ जाइए केवल त्रिज्या को देखिए, केवल त्रिज्या को देखिए। जो त्रिज्या है, एक त्रिज्या है R1, मान ली 2 शंकु है 3 है, और R2 कितना है 5 यूनिट दिया हुआ है। मतलब इसी का तो स्क्वायर, इसी का क्या है स्क्वायर, मतलब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 9:25। ये आंसर हो गया। जब कंपटीशन का जब क्वेश्चन जब हम कराएंगे 9:25, ये पहला नंबर ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में करिए, टिक लगा दीजिए। मैथ में अभी आपको क्योंकि 10th बोर्ड के हैं, इसलिए हम अच्छे से सोल्व कर करके चीज़ों को सिखा रहे हैं। नहीं तो जब आप कंपटीशन व्यू में जब आप कंसेप्ट को सीख जाएंगे, जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपका नज़दीक होगा, और जो जितना जो हम लोग रिवीजन का क्लास जब दिसंबर में कराएंगे, जनवरी में कराएंगे, फिर देखिए आपको एक एक टेक्निक सिखाएंगे कि आप 50 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कितना जल्दी डील कर लेते हैं। बहुत जल्दी डील कर लेंगे आप तो। जितना समय दिया जाता है उसमें आप 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से करीब 90-95 तब 90 के आसपास आप पक्का सोल्व कर देंगे, अगर जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से सीखे तो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी सारा क्वेश्चन को देखा आज, और एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन हर एक चैप्टर का इस तरीके से लेकर के आएंगे ताकि आपका जो है मैथ्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। साथ ही आपको आने वाले समय में जो कंपटीशन है उसमें भी आपको बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल मज़े से पढ़ते रहिए, और हर एक जो भी चैप्टर हमारा जो आ रहा है साथ में, उस सबको क्या करिए बारी बारी से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए उसको, और हमारे ग्लोबल स्टडीज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। और हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर जो लेकर के आएंगे, जो भी हम फिजिक्स पढ़ाएँ, केमिस्ट्री पढ़ाएँ, सारे के सारे को क्या करेंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, और साथ में सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। लेखन कौशल भी आपका बहुत अच्छा करेंगे, ताकि जितना बढ़िया आप लिखेंगे उतना बढ़िया क्या होगा आपका, उतना अच्छा क्या आएगा, उतना बढ़िया मार्क्स स्कोर होगा आपका। बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। चलिए इसके साथ हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।